Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. मंगलुरु में अभी तनाव का माहौल है क्योंकि यहाँ बजरंग दल के पूर्व सदस्य सुहास सेट्टी की अज्ञात हमलावरों के एक ग्रुप ने बेरहमी से हत्या कर दी है। सुहास हाई प्रोफाइल फाजिल हत्याकांड के मुख्य आरोपी भी थे। सुहास पर हुए हमले ने पूरे दक्षिण कन्नड़ में अशांति फैला दी है, जिसके चलते पुलिस ने प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लागू कर दिए हैं और राजनीतिक नेताओं ने हत्या की केंद्रीय जांच की मांग की है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला कल रात करीब 8:27 पर किन्नी पदाऊ के पास हुआ। उस वक्त शेट्टी 5 अन्य लोगों के साथ यात्रा कर रहे थे। उनकी कार को 2 वाहनों ने रोक लिया, जिनमें से 5 से 6 लोगों ने तलवारों और धारदार हथियारों से उन पर हमला किया। पुलिस कमिश्नर अनुपम अग्रवाल ने बताया है कि जब शेट्टी पर हमला हुआ तब वो 4-5 लोग कार में थे। उसी वक्त उन पर हमला हुआ। हालांकि शेट्टी को एजे अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने बाजपेयी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया है और हत्यारों को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई हैं। कमिश्नर ने यह भी बताया कि फिलहाल हत्या का कारण सामने नहीं आया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Yesterday night around 8:40, rowdy sheeter of this area, Suhas Shetty, who was earlier accused number 1 of a Fazil murder which took place in the year 2022, was intercepted by 2 vehicles. One was pickup vehicle and one was a Maruti Swift. So in order to save himself, he tried to run and abscond from the scene. However, the around 5 to 6 people in the Maruti Swift, they chased him and then attacked him with the weapons and deadly weapons, and after that he was brought to the hospital where he was, despite the treatment, he could not be survived, and subsequently we had taken the murder case in this regard, and the teams are working on to identify the murder motive. What is you think murder motive? It will be too early to say that what was the murder motive. We have been able to identify the criminals who are involved in this, but however till the time we nab them, it will be premature to say what was the real motive. अब बात करते हैं कि सुहास शेट्टी कौन थे। 42 साल के सुहास शेट्टी कर्नाटक की राजनीति में एक विवादास्पद व्यक्ति थे। उनके खिलाफ 5 आपराधिक मामले दर्ज थे, एक दक्षिण कन्नड़ में और 4 मंगलुरु शहर में। शेट्टी लंबे समय से हिंदुत्व संगठनों, खासकर बजरंग दल से जुड़े हुए थे। 2022 में वे राष्ट्रीय सुर्खियों में आए जब उसे कटिपल्ला के मंगलपेटे के 23 साल के मुस्लिम युवक मोहम्मद फाजिल की हत्या के मुख्य आरोपियों में से एक के रूप में नामित किया गया था। फाजिल की हत्या सुल्लिया में भाजपा युवा नेता प्रवीण निट्टारू की हत्या के ठीक 2 दिन बाद हुई और उसे व्यापक रूप से एक प्रतिशोध कार्रवाई के रूप में देखा गया, जिसने कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव को पैदा कर दिया। शेट्टी की हत्या के बाद मंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त अनुपम अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लागू कर दिए हैं, जिसमें सार्वजनिक समारोह, विरोध प्रदर्शनों और भड़काऊ सामग्री पर रोक लगाने के लिए ये प्रतिबंध लगाया जाता है। ये 6 मई तक प्रभावी रहेगा। विहिप और अन्य हिंदू संगठनों ने शुक्रवार को पूरे दक्षिण कन्नड़ में बंद का ऐलान किया था। हम्पनकट्टा, सूरतकल, उल्लाल और पुत्तूर समेत कई इलाके भी बंद किए हैं। KSRTC और निजी बसों पर पथराव की घटनाएं सामने आई। पुलिस की सलाह के बाद संवेदनशील इलाकों में शराब की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। इस खबर में अब जो भी लगातार अपडेट रहेगा वो हम आपको देते रहेंगे। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम मनीषा है। देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।